हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ब्लॉकबस्टर मूवी वज़ई को। ये एक हार्ट मेल्टिंग ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। इसमें कोई मसाला नहीं है, बस एक छोटे लड़के की स्टोरी है जो कि भूख की वजह से किस एंड तक पहुंच जाता है ये देखना बहुत हार्ड है। एंड आते आते कोई भी खुद को रोने से नहीं रोक पाएगा। ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है ये, तो ये मूवी को और ज्यादा इमोशनल बना देता है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में सुंदरम को दिखाया जाता है। इस बच्चे को पैर में चोट लगी हुई है और ये वीरान जंगल में अकेले बा को ढूंढ रहा है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। लड़का बहुत सैड है, ऐसा लग रहा है कि बा लड़की के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मूवी पास्ट में जाती है। यहाँ शिवानंद सोया हुआ था। रात को इसे ड्रीम में आता है कि इसने केलों को सर पर उठाया हुआ था और उनको पानी में फेंक दिया। शिवानंद की फैमिली बहुत गरीब है। वे सभी बगीचे में केले सर पर उठाकर ट्रॉली में लोड कराने का काम करते हैं। शिवानंद बच्चा है, इसको काम करना पसंद नहीं है। ऊपर से ये काम बहुत हार्ड है, इन्हें बहुत दूर से केले उठाकर लाना पड़ता है। आज ड्रीम देखने के बाद शिवानंद ने नींद में ही पैंट गीली कर दी। बच्चे को स्कूल से संडे की तो छुट्टी मिलती होगी और उसमें भी केले के वजन उठाने का काम फुल डे करना होता है, तो ये इस काम को हेट करता है। नेक्स्ट डे शिवानंद की माँ और बहन बिम्बू बातें कर रहे हैं कि शिवानंद अभी तक सोने का नाटक कर रहा होगा। उसको काम पर नहीं जाना है, इसलिए उसे उठाओ और बताओ कि आज काम पर नहीं जाना पड़ेगा। फिर जब शिवानंद को पता चला कि आज गांव में किसी की डेथ हो गई है तो सभी उसका दुख मना रहे हैं, इसलिए काम की छुट्टी है। तो शिवानंद जल्दी से उठकर उसी जगह भाग जाता है। सभी खुशी से डांस कर रहे थे। मरने वाले की एज ज्यादा हुई होगी शायद, इसलिए यहीं पर शिवानंद का बेस्ट फ्रेंड शेखर भी है। ये शिवानंद को कमल की फोटो दिखाता है। शेखर कमल का फैन है और शिवानंद अपने फादर के जैसे रजनीकांत का। शिवानंद ने शेखर को बोला था कि इसे गांव में कमल की फोटो कभी नहीं मिलेगी, तो अभी शेखर शिवानंद को चिढ़ा रहा होता है कि मुझे तो मेरे हीरो की फोटो मिल गई पर शिवानंद को नहीं मिल पाई। इस बात पर शिवानंद गुस्सा हो जाता है और दोनों दोस्तों में फाइट होने लग गई। गाँव वालों ने दोनों को छुड़ाया और साइड में पनिशमेंट देकर बैठा दिया। तब कमल की फोटो जमीन पर पड़ी हुई थी। शिवानंद उसे उठाकर छिपा लेता है। थोड़ी देर बाद इनको भी पनिशमेंट से फ्री कर दिया गया, बट अब शेखर गुस्सा होकर वहाँ से दूर भागने लगता है। उसके पीछे शिवानंद अपने दोस्त को मनाने के लिए भागता है और कमल की वो फोटो शेखर को वापस कर देता है। दोनों ही दोस्त आज काम से छुट्टी की वजह से खुश थे। शिवानंद तो चाहता है कि कल भी किसी की डेथ हो जाए और इनको काम पर न जाना पड़े, पर ऐसे थोड़ी ना होता है। बच्चों को स्कूल से 2 डेज की छुट्टी मिलती है, उसमें भी काम पर जाना पड़ता है। पर शेखर इससे थोड़ा सेटिस्फाई है, क्योंकि अगर स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती तो इनके घर वाले इनका स्कूल ही छुटवा देते और बस काम के लिए डेली भेज दे। अभी इन्हें स्कूल जाने को तो मिल रहा है। फिर जब शिवानंद घर गया तो इसने देखा कि शिवानंद की माँ ब्रोकर से काम के एडवांस पैसे ले रही है। ब्रोकर इनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। इन्हीं के गांव का एक लड़का कनी सभी वर्कर्स के फेवर में बोलता रहता है। यही ब्रोकर को मनाता है कि वे शिवानंद के 2 डेज के काम के भी एडवांस पैसे दे दे। शिवानंद को काम के लिए नहीं जाना था। ये अपनी माँ से बहुत गुस्सा हो जाता है। ये उन्हें अपने हिस्से के एडवांस पैसे वापस करने को बोल रहा है, पर आंटी नहीं मानने वाली। ये बहुत गरीब है और इनको पैसे घर का खर्च चलाने के लिए चाहिए। फिर नेक्स्ट डे से डेली यही केले ढोने का काम शुरू हो गया। मॉर्निंग में ही ट्रक सभी को लेने आ जाता था। फुल डे केले बगीचे से ट्रक तक ढोना होता है और फिर नेक्स्ट डे से स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में भी दोनों बॉयज को हमेशा ऐसा ही लगता रहता था कि इनके सर पर केलों का वजन रखा हुआ है। इन बच्चों की लाइफ में मस्ती के लिए तो टाइम ही नहीं है। दोनों की गर्दन वजन ढोने की वजह से टेढ़ी हो चुकी है। फिर क्लास में दोनों पढ़ने की बजाय गाने गा रहे थे, तो टीचर ने पनिश करने को क्लास के बाहर घुटनों पर बैठा दिया। तभी दूसरी क्लास से पंखुड़ी टीचर इन्हीं की साइड आती है। शिवानंद को पंखुड़ी टीचर अच्छी लगती है और सुंदर भी। जैसे सभी बच्चों के लिए स्कूल का एक टीचर उनका फेवरेट होता है, शिवानंद के लिए पंखुड़ी मैम वैसी ही है। ये बच्चों से इनकी पनिशमेंट का रीजन पूछती है, तो फंदा उल्टा टीचर को बोलने लग गया कि आप हीरोइन से भी ज्यादा सुंदर हो। टीचर स्माइल देकर चली गई। पंखुड़ी का रुमाल वहीं गिर गया था। शिवानंद ने उसको उठा लिया और टीचर को वापस भी नहीं किया। ये टीचर की निशानी अपने पास रखना चाहता था। फिर क्लास में भी उसी रुमाल को स्मेल कर रहा था। इसका अलग ही ऑब्सेशन है अपनी टीचर के लिए, पर इन अ गुड वे। आज इनका रिजल्ट आया। शिवानंद को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। क्लास में बस शेखर और शिवानंद ही केले ढोने का काम करते हैं और तब भी शिवानंद ने अपनी स्टडी को इफेक्ट नहीं होने दिया। टीचर तो शिवानंद की मम्मी को समझाने का भी ट्राई की है कि शिवानंद स्टडी में कितना अच्छा है, उसे सपोर्ट करे, बट वे तो शिवानंद को बस इसलिए पढ़ने भेज रही है ताकि ये हिसाब करना सीख सके।
उधर गांव में कनी ने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये गांव वालों को मना रहा है कि वे ठेकेदार से इनके काम का वेतन 1 रुपए से 2 रुपए बढ़वा सके। ये मूवी 1990s की है, ऊपर से एरिया इतना बैकग्राउंड वाला है, तो वहाँ इतना वेतन मांगना भी एक रिवोल्ट के जैसे है। ठेकेदार गुस्सा हो सकता है और हो सकता है कि इन्हें काम से ही निकाल दे, या फिर उसने जो अभी तक एडवांस पैसे इन लोगों को उधार दिए हुए हैं वो वापस मांग ले। तो गांव वाले तो ठेकेदार से वेतन बढ़ाने की बात बोलने से डर रहे थे, बट कनी सभी को समझाता है कि ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने काम का सही दाम मांग रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। गांव वाले हड़ताल करने को मान गए। अगर इस ठेकेदार ने मना किया तो किसी और ठेकेदार के पास काम करने चले जाएंगे। बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि ठेकेदार मानेगा नहीं और ये स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी, जिसकी वजह से इन्हें काम के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे ये लोग इसी होप के साथ स्कूल चले गए। गांव वालों ने ठेकेदार के ट्रक को रोक लिया। ये लोग तब तक काम पर नहीं जाएंगे जब तक ठेकेदार इनकी मांगे पूरी नहीं करता। ठेकेदार को इस स्ट्राइक पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उधर स्कूल में टीचर को शिवानंद की नोटबुक चेक करते हुए उसमें रुमाल मिल गया। शिवानंद झूठ बोलकर बैठ गया कि ये इसकी सिस्टर का है, बट तभी पंखुड़ी टीचर उसी क्लास में आ गई और इन्होंने अपने रुमाल को पहचान लिया। ये शिवानंद को सच बोलने को कहती है, पर अगर अभी शिवानंद ने सच बताया कि ये टीचर के रुमाल को चोरी करके अपने पास रखा था तो बहुत इंसल्ट होगी और इसकी फेवरेट टीचर भी इसको हेट करेगी। तो शिवानंद अपनी माँ की झूठी कसम खाता है कि ये रुमाल इसकी सिस्टर का ही है, पर पंखुड़ी को पता था कि ये रुमाल इसी का है। ये शिवानंद को पनिशमेंट से बचाने को मान लेती है कि ये शिवानंद का ही है। शिवानंद बैड बॉय प्रूव नहीं होना चाहता था, ये टीचर की साइड देख भी नहीं पा रहा है। फिर शेखर शिवानंद को बोलता है कि झूठी कसम खाने वाला आदमी मर जाता है। शिवानंद को झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी। शिवानंद डर जाता है और मरने से बचने को पंखुड़ी टीचर को सच बताने चला गया, बट अगेन इसका माइंड चेंज हो गया। ये टीचर का रुमाल वापस नहीं करेगा, उसको हमेशा अपने पास ही रखेगा। फिर इसको पता चला कि ठेकेदार ने लोगों की बात मान ली है और स्ट्राइक खत्म हो गई है। बेचारे बच्चों का गॉड से इतना दुआएं मांगना भी वेस्ट हो गया, कोई इनकी बात नहीं सुना। फिर शिवानंद खुद जाकर टीचर को रुमाल दे देता है। शिवानंद ने अपनी माँ की झूठी कसम खाई थी तो इसको बुरा फील हो रहा था। टीचर बोलती है कि इन्हें तो पता था कि ये रुमाल इन्हीं का है, पर शिवानंद रुमाल लिया क्यों था। ये बच्चा टीचर को सच बता देता है कि इसको टीचर बहुत अच्छी लगती है, जैसे फिल्मों में हीरो को हीरोइन अच्छी लगती है वैसे ही टीचर बच्चे को इमेच्योर समझती है और उसकी बातों को हंसी में टाल देती है। उसे अपना रुमाल रखने के लिए भी दे देती है। शिवानंद बहुत खुश हो गया, ये रुमाल हमेशा अपने पास रखता है। फिर नेक्स्ट डे इनको काम पर जाना था तो शिवानंद प्लान बनाता है कि ये अपने पैर में कांटा चुभा लेगा और घर पर बहाना देगा कि ये आज काम के लिए नहीं जा सकता। शिवानंद ने खुद ही अपना ब्लड निकाल दिया था, बट शेखर ऐसा नहीं करेगा, ये तो बस पैर में चोट लगने की एक्टिंग करेगा। शेखर घर जाकर अपनी माँ को झूठ बोलता है कि इसके पैर में चोट लगी है, पर आंटी को समझ आ गया था कि ये झूठ बोल रहा है, तो वे एक गर्म आयरन को चोट के पास लेकर जाती है ताकि शेखर डर के मारे सच बता दे। शेखर ने सच बता दिया कि ये काम से बचने को चोट का बहाना कर रहा था और सेम बहाना शिवानंद भी कर रहा है। तो आंटी शेखर के साथ शिवानंद के घर गई, बट शिवानंद ने तो सच में खुद को चोट लगा ली थी। किसी को शिवानंद पर शक नहीं हुआ। अब कल को शिवानंद को काम पर नहीं जाना पड़ा। शिवानंद का काम बस अपनी गाय को चराने लेके जाना था। ये अपनी छुट्टी को खाली गाय के साथ लेटकर मजे से काट रहा था। तभी इसको टीचर आती हुई दिखी। शिवानंद ने गाय को वहीं बांध दिया और टीचर की हेल्प करने के लिए उनके साथ चला गया। इसको तो बहाना चाहिए था टीचर की गुड बुक में आने का। फिर वापस इसी जगह आने पर देखा कि गाय गायब है, वो रस्सी तोड़कर जा चुकी है। शिवानंद रोते हुए गाय को चारों साइड ढूंढने लगता है। इन लोगों के पास एक ही गाय थी। शिवानंद उसे बहुत प्यार करता था। अभी शिवानंद को बहुत मार पड़ेगी। ये गाय को ढूंढते हुए बहुत दूर तक चला गया, पर गाय कहीं भी नहीं मिली। इनकी गाय ब्रोकर के खेत में घुस गई थी। उसने ब्रोकर का नुकसान कर दिया था। ब्रोकर उस स्ट्राइक के बाद से गांव वालों पर गुस्सा था, क्योंकि ठेकेदार से ब्रोकर को डांट सुननी पड़ी थी। ये अभी शिवानंद की बहन और माँ के साथ मिसबिहेव करने लगता है, उन पर अपने नुकसान के लिए चिल्ला रहा था। तब कनी इसे रोकने की कोशिश करता है और इज्जत से बात करने को बोलता है। इसी बात पर दोनों के बीच फाइट हो गई। तब शिवानंद की माँ इस तमाशे को बंद करने को अपने इयररिंग्स निकालकर ब्रोकर को दे देती है ताकि उसके नुकसान की भरपाई कर सके, और फिर अपनी बेटी के साथ घर के अंदर जाकर बहुत रोती है। अगर इनके घर पर कोई बड़ा आदमी होता तो कोई ऐसे बेइज्जती नहीं कर पाता।
शिवानंद को अपनी गलती फील हो जाती है। ये बहुत रोता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। शिवानंद बोलता है कि जल्द ही इसकी 10 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है। ये 10 दिन तक डेली काम पर जाएगा, बस आंटी इसको माफ कर दे। आंटी ने शिवानंद को माफ कर दिया। तब से शिवानंद टीचर से थोड़ा दूर ही रहने लगा था। टीचर ने इसके हीरो रजनीकांत का लॉकेट भी मंगा कर दिया, बट शिवानंद को वो भी नहीं चाहिए था। फिर ब्रोकर ने कनी के केले लोड कराने के काम को उससे छीनकर किसी और को दे दिया। वैसे तो इसका ऑर्डर ठेकेदार ने दिया था, बट ब्रोकर ने ही कनी से बदला लेने को ये कराया होगा। कनी को केले उठाकर लाने का काम भी छोटा नहीं लगता। ये तो अब बाकी लोगों के साथ केले लाने के काम में भी खुश है। आफ्टर ऑल अब इसको शिवानंद की सिस्टर बेम्बू के ज्यादा क्लोज रहने को मिलेगा। कनी बेम्बू को प्यार करता है, बेम्बू को भी कनी अच्छा लगता है। इन दोनों के इस अट्रैक्शन का शिवानंद को भी पता था। ये अपनी सिस्टर को कनी से शादी करने को बोल रहा है। शिवानंद को कनी पसंद है, पर बेम्बू बात घुमा देती है। इन लोगों को काम के लिए अभी बहुत दूर आना पड़ता था। वापस घर जाने में रात हो जाएगी, पर ठेकेदार को इससे फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों के लिए और ज्यादा फेवर नहीं करना चाहता, वरना उन लोगों की डिमांड्स और बढ़ती जाएगी। ये तो नाइट में भी उन लोगों को वैसे ही घर भेजता है जैसे पहले जाया करते थे। ऐसे ही शिवानंद 10 दिन तक डेली काम पर गया। फिर छुट्टियां खत्म हो गई और शिवानंद स्कूल चला गया। यहाँ इनको पता चला कि पंखुड़ी टीचर को सिलाई करना भी आता है। अगर कभी शिवानंद को कुछ सिलवाना हुआ तो टीचर फ्री में इनका काम कर देगी और इसी बहाने से शिवानंद टीचर से मिल भी पाएगा। बट अभी शिवानंद को टीचर के क्लोज नहीं जाना, ये बातों को अवॉइड करता है। तब छिपके से शेखर ने शिवानंद की शर्ट को फाड़ दिया ताकि शिवानंद टीचर से हेल्प लेने के लिए जाए और इसका दोस्त वापस पहले की जैसे हैप्पी हो जाए। बट शिवानंद को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये तो शेखर को मारने वाला था और बोलता है कि इसके पास एक ही शर्ट थी, अब माँ शर्ट को फटा हुआ देखेगी तो इसको मारेगी, इसे नहीं जाना टीचर के पास। फिर शेखर को अपनी फटी हुई शर्ट देकर उसकी शर्ट ले ली। शेखर ने शिवानंद का ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये खुद पंखुड़ी मैम के पास जाता है और उनको बोलता है कि शिवानंद ने उसकी शर्ट फाड़ दी है। फिर पंखुड़ी मैम ने शिवानंद को अपने पास बुलाया। तब दोनों बॉयज हंसने लग गए और टीचर को सच बता देते हैं कि इन्होंने शर्ट को जानबूझकर फाड़ा था ताकि टीचर उसको सिल कर दे। टीचर सिलने को रेडी है, बस बदले में इन बच्चों को मेहंदी के पत्ते तोड़कर लाना होगा। बच्चे मान गए। शिवानंद अगेन हैप्पी हो जाता है। शाम को जब घर वापस गया तो पता चला कि आंटी की तबीयत खराब है, वे काम पर नहीं जा पाई। ठेकेदार से एडवांस में पैसे लिए हुए हैं, अगर काम पर नहीं गई तो वो अगेन बातें सुनाकर जाएगा। ये शिवानंद से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो 2 डेज के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर इनकी जगह काम पर चला जाए। बट शिवानंद नहीं जाने वाला। ये तो आंटी पर चिल्लाने लगता है और गुस्सा होकर बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब स्कूल गया तो आज इनका रिजल्ट मिलता है। बस शिवानंद ही था जो क्लास में पास हुआ था, बाकी कोई भी नहीं। इनके स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है तो उसमें वही बच्चे पार्ट ले सकते हैं जो पास हुए हैं। शिवानंद को डांस करना अच्छा लगता है, ये डांस में पार्ट लेना चाहता है। तो सैटरडे को छुट्टी वाले डे टीचर ने शिवानंद को डांस प्रैक्टिस के लिए स्कूल बुला लिया। आंटी की तबीयत खराब है, वे खुद 2 दिन से काम पर नहीं जा पाई। ऐसे में कल को शिवानंद के काम पर जाने का टर्न है, ये उनको कैसे मनाएगा कि कल इसे काम पर ना भेजे। शिवानंद सैड हो जाता है। जब ये घर गया तो देखा कि आंटी ने कर्ज उतारने के लिए गाय को बेच दिया। शिवानंद गाय को जाने से रोकना चाहता था, पर ना तो ये काम पर जाता है और न ही गाय को चराने लेकर जाता है। इनकी कंडीशन अभी अपने लिए खाना खरीदने की नहीं है तो गाय को क्या खिलाएंगे, इसलिए गाय को बेच दिया। शिवानंद बहुत रोता है पर कुछ नहीं कर सकता था। फिर नाइट में शिवानंद बेम्बू के लिए भी मेहंदी के पत्ते लाया था। आज बेम्बू शिवानंद को बोलती है कि ये मेहंदी कनी को देकर आ जाए। बेम्बू मेहंदी बेच रही है तो कनी जरूर लगाएगा। ये साइन था कि बेम्बू भी अब कनी को लव करने लगी थी। शिवानंद मेहंदी के पत्तों के साथ साथ अपने फादर का एक रेड सिंबल भी कनी को देता है। कनी शिवानंद के फादर के जैसे ही फियरलेस है। शिवानंद ये सिंबल कनी को बहुत पहले देना चाहता था, पर आज इसको अपनी सिस्टर की साइड से मिले हुए हिंट से सिंबल देने का सही टाइम मिल गया। कनी बहुत खुश हो जाता है। फिर शिवानंद वापस आकर बेम्बू से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आंटी को मनाए और कल शिवानंद को काम पर ना भेजे। पर आज ही कर्जदार ने आकर पैसे मांगे थे। 2 दिन से आंटी काम पर नहीं जा पाई है तबीयत खराब होने की वजह से। कल को अगर शिवानंद भी नहीं गया तो ब्रोकर भी इनकी अगेन बेइज्जती करेगा। ये आंटी को नहीं मना सकती। नेक्स्ट डे शिवानंद को काम पर जाना ही पड़ता है। ये एज यूजुअल आज भी काम से बचने के लिए लेट उठा था।
तो ट्रक इनको लेने के लिए आ गया। इसलिए आंटी शिवानंद को खाली पेट ही काम पर भेज देती है, पर एक्स्ट्रा खाना देकर, ताकि वेम्बू शिवानंद को वहां पहुंचते ही थोड़ा खाना खिला दे। फिर ट्रक में सेकर शिवानंद की हेल्प करने को वेम्बू को बोलता है कि शिवानंद क्लास में अकेला पास हुआ है, इसीलिए टीचर ने इसको प्रोग्राम के लिए चूज किया है, प्लीज इसे स्कूल जाने दो। वेम्बू ये सुनकर खुश हो जाती है और इसे स्कूल जाने दिया। उधर शिवानंद स्कूल में टीचर के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा था और इधर वेम्बू और कली की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। फिर छुट्टी के टाइम शिवानंद को बहुत भूख लग रही थी। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसका पेट भी दर्द कर रहा था, तो ये पास के खेतों से केले तोड़कर खाने लगता है। तभी उस बगीचे के मालिक ने शिवानंद को पकड़ लिया और चोरी करने के लिए बहुत मारा। शिवानंद को बहुत भूख लगी हुई थी, ये वहां से भागकर अपने घर चला जाता है और छिपके से खाना खाने लगता है। तभी आंटी की आंख खुल गई और ये बाहर शिवानंद को देखती है तो बहुत गुस्सा करती है। अभी शिवानंद ने इनको पूरी बात बताई, बट आंटी तो बहुत गुस्सा थी, इनके पास वैसे ही पैसे नहीं है और शिवानंद घर पर कुछ हेल्प नहीं कर रहा, इसको बस अपनी मस्ती की पड़ी है। ये शिवानंद को मारने वाली थी, तो शिवानंद यहाँ से भी डर कर भाग गया। शिवानंद अभी तक कुछ भी नहीं खा पाया। ये पास के तालाब में जाकर वहाँ पानी पीता है और किनारे पर लेट जाता है। शिवानंद को पेट में कंटिन्यू भूख की वजह से पेन हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे शिवानंद की आंख खुली, ये अपने गाँव जाने लगता है। अभी तक शिवानंद को भूख की वजह से चक्कर आ रहे थे, ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रास्ते में इसको डेड बॉडीज दिखी। गांव में बहुत सी डेथ हो चुकी हैं, कनी की और शिवानंद के बेस्ट फ्रेंड शेखर की भी। पर शिवानंद अभी भी इतना भूखा है कि ये अपने दोस्त की डेड बॉडी को भी नहीं देख पा रहा। ये थोड़ा दूर जाकर एक लेडी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। तब शिवानंद को पता चला कि कल जब लोग ट्रक से वापस आ रहे थे तो नाइट में ट्रक गिर गया और लोग ट्रक के नीचे दबकर मर गए। यहाँ शिवानंद को पता चला कि इसकी सिस्टर की भी डेथ हो चुकी है। ये अभी जल्दी से अपने घर जाकर देखता है, वहाँ आंटी अपनी बेटी की डेथ की वजह से रो रही थी। अभी तक तो शिवानंद अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा है, ये भूख की वजह से गिरने ही वाला है। तो अपनी सिस्टर की डेड बॉडी के पास बैठने की बजाय शिवानंद घर के अंदर कुछ खाने के लिए चला गया। तभी ठेकेदार इन गाँव वालों के दुख में शामिल होने के लिए आया, पर लोगों को ठेकेदार पर बहुत गुस्सा था। नाइट में इतने ओवरलोड ट्रक से लोगों को भेजने का आइडिया ठेकेदार का ही था, जबकि लोगों ने बोला था कि अलग लोरी मंगाकर डे में ही लोगों को काम खत्म होने पर घर भेज दे। यहाँ से लोग ठेकेदार को भगा देते हैं। फिर आंटी वेम्बू का राशन कार्ड लेने के लिए अंदर गई और इनको शिवानंद वहाँ बैठा हुआ दिखा। शिवानंद अक्की मार के डर से यहाँ से बिना कुछ खाए बहुत तेज भागता है। मामा रोकने को चिल्ला रहे थे कि शिवानंद रुक जाओ, तुम्हारी बात में नहीं मारेगी, अगर तुम चले गए तो वो बेचारी मर जाएगी। आंटी को अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, ये शिवानंद को फोर्सफुली उस काम के लिए भेज दी थी। इन्होंने शिवानंद को खाना भी नहीं खाने दिया। ये अब शिवानंद को नहीं खोना चाहती, पर शिवानंद तो दूर भाग गया है और एक केले के खेत में गिर जाता है। यहाँ शिवानंद ने अपनी आखिरी सांसें ली। शिवानंद की भूख की वजह से डेथ हो गई। एंड में दिखाया गया कि ये इंसिडेंट 1999 में सच में हुआ था, जब लोग जिंदा दबकर मर गए थे। ये स्टोरी उसी इंसिडेंट में बचे एक आदमी ने अपने रिलेटिव को डेडिकेट करते हुए बताई है। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर बिग बजट फेस्टिवल डील्स आ रही है। ये डील कुछ डेज में खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सामान पर 70%, 80% और कुछ चीजों पर 90% तक भी ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है, जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हमने आपके लिए उन सभी सामान की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आपको जो भी ऑफर पसंद आए उसको ओपन करके Amazon या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, सिंपल। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप वहाँ जाकर कोई भी ऑर्डर करो और यहाँ कमेंट में हमें उसके बारे में बताओ। हमें कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। आपको बस शॉपिंग करके प्यारा सा कमेंट करना है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।